ज़माने, हर किस्सा इल्म व हिकमत, हर साफ गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साना दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, 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 सादी की सुन ज़बानी। शाजी बेटा, अभी तक जाग रही हो? चलो किताबें बंद करो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अम्मी, मुझे कल ये मकाला पेश करना है। कोई बात नहीं बेटा, सुबह जल्दी उठ के इसको मुकम्मल कर लेना। चलो फिलहाल सो जाओ। अम्मी, सो भी जाएंगे, पहले आप तो बैठिए यहाँ, कभी हमारे पास भी बैठो पल दो पल। तुम किताबों को देखती रहो और मैं तुम्हें तकती रहूं, है ना? अरे वाह, कितना मजा आएगा। फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। मैं आपको शेख सादी की एक हिकायत सुनाती हूँ। जानती हैं अम्मी, इन हिकायात ने अहद ब अहद और नस्ल दर नस्ल लोगों को मुतासिर किया है। सादी कहते हैं, यक पंजाह रफ्त दर ख्वाबी, मगर ई पिंजर वज दरियाबी। उम्र के 50 साल गुजर गए और तुम हनूज ख्वाबे गफलत में हो। उठो उठो, शायद बाकी मांदा रोजे मोहलत से कुछ फायदा उठा सको। इसीलिए तो तुम रात भर जाग जाग कर गुलिस्तान बोस्तान में छिपे खजीने को तलाश कर रही हो। बेशक अम्मी जान। अब तमहीद छोड़ दो और कहानी सुनाओ। सुनिए फिर। एक पहलवान था जिसके पास बेपनाह ताकत थी, मगर वो कुछ कमाने से कासिर था और उसकी बीवी इसी बात पर उससे बहुत खफा रहती थी। रात बहुत हो चुकी है, अब आराम कीजिए। ये लीजिए। आप जाओ, आराम करो, थोड़ी सी कसरत और कर लो। मैं जानता हूं बेगम कि तुम मुझसे नाराज हो। नाराजगी की वजह भी जायज है। मैं कुछ कमा नहीं पाता, बस अखाड़े से आके सारा दिन यहां पड़ा रहता हूं। अगर आप ये बखूबी जानते हैं तो इधर उधर हाथ पांव क्यों नहीं मारते?
क्या मालूम, कहीं ना कहीं आपकी तकदीर में कोई रोजगार का वसीला लिखा हो। यूं बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। और फिर वैसे भी अब्बा की कमाई पर कब तक गुजारा करते रहेंगे? तुम ठीक कह रही हो। अब्बा से इजाजत लेके सफर के लिए रवाना हो जाऊंगा। शायद कहीं ना कहीं मेरे रोजगार का वसीला बन ही जाए। आप ठीक कह रहे हैं। हालात की इस तेज आंधी में अपनी उम्मीदों का चिराग जलाए रखना दोबर हो गया अबू। मतलब ये अबू कि पहलवानी में मेरा कोई हमसर नहीं, मगर तंगदस्ती इतनी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। बेटा, ये तो तकदीर की बात है। तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है? मैं बदल दूंगा अबू। मैंने एक फैसला लिया है और उसी से मुतालिक आपसे मशवरा लेने आया हूं। क्या फैसला लिया है बेटे? यही कि तंगदस्ती से नजात पाने के लिए दुनिया के सफर पे निकल जाऊं। अबू, हो सकता है कि मेरे बाजुओं की ताकत काम आ जाए। मतलब ये अबू कि आदमी जब तक घर की 4 दीवारी में कैद रहता है तब तक उसका हुनर बेकार है। अबू, क्यों ना मैं अपने इस हुनर का बरमला इजहार करूं? इस किस्म के ख्याल का साया भी अपने जहन पर नहीं पड़ने देना बेटे। दानिशमंदों का कौल है, दौलत कोशिश से हासिल नहीं होती, इसके लिए सब्र का दामन पकड़ना पड़ता है। ताकत के बल पर दौलत हासिल करना बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधी भौं पर वस्मा लगाना। अबू, मैं आपकी बात समझा नहीं। समझने की कोशिश करो बेटा। अगर सर के एक एक बाल में 200 हुनर भी पोशीदा हूं तो तकदीर खराब होने पर सारे हुनर बेकार साबित होते हैं। एक नसीहत पल्ले बांध लो बेटा, तकदीर के मारे को पहलवानी कुछ नहीं देती। बाजुओं की ताकत पर तकदीर भारी पड़ती है। अबू, मेरे ख्याल में सफर के अनगिनत फायदे हैं। दिलकश मनाजिर, अजायबात, नए नए गांव, नए नए शहर, क्या क्या देखने को नहीं मिलता। बेटे, ख्वाब देखना बंद करो और हकीकत को जानो। अबू, हकीकत यही है कि सफर से काफी तजुर्बा हासिल होता है। दोस्त और दुश्मन में पहचान करने का सलीका पैदा होता है अबू। और सबसे बड़ी बात, दौलत के खजाने भी मिल जाते हैं। तो ये बात है बेटे। अबू, बुजुर्गों का कौल है, सफर करके इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। तुम्हारा ये कौल 100% दुरुस्त है बेटे।
मगर जानते हो कि सफर सिर्फ 5 किस्म के आदमियों के लिए ही मुनासिब है। 5 किस्म के आदमियों के लिए? कौन से 5 किस्म के आदमी के लिए अब्बू? मैं बताता हूं बेटा। या तो सफर करने वाला शख्स ताजर हो, जिसके पास बेशुमार दौलत हो, बहुत सारे गुलाम और कनीजे हों। ऐसा क्यों अब्बू? ऐसा इसलिए बेटे, दौलतमंद ताजर जिस शहर में चाहे ठहर सकता है। दौलतमंद के लिए जंगल भी शहर है, और बेपूंजी इंसान घर में भी मुसाफिर होता है। दूसरे किस्म का शख्स कौन है अब्बू, जिसके लिए सफर मुनासिब है? वो जो आलिम हो, क्योंकि इल्म की वजह से उसका हर जगह इस्तिकबाल होता है। और दानिश्वर खालिस सोने की मानंद होता है। सोना जहां भी जाता है अनमोल होता है। और हां बेटे, कम अक्ल बड़े बाप का बेटा भी हो तो अपने शहर में होकर भी लाचार और मजबूर होता है। अब्बा जान, तीसरा शख्स कौन है जो सफर कर सकता है? बेटे, वो जो बहुत खूबसूरत हो। बुजुर्गों का कौल है कि थोड़ा सा जमाल भी एक बड़े खजाने से ज्यादा वक़्त रखता है। ऐसा भी कहते हैं कि खूबसूरत चेहरा जख्मी दिलों का मरहम भी होता है। खूबसूरती को बंद ताले की चाबी भी कहा गया है। जानते हो बेटे, खूबसूरती की वजह से ही मोर पंखों को किताबों में सजाया जाता है। चौथा शख्स कौन है अब्बू जो सफर कर सकता है? वो जिसकी आवाज सहरंगेज हो, ऐसी आवाज जो बहते आबशारों पर सक्ता तारी करे, परिंदों को बेहोश करे। जानते हो बेटे, अच्छी आवाज रूहानी ग़िज़ा है। और बेटा, पांचवा शख्स जिसके लिए सफर मुनासिब है, पेशावर फनकार है। ऐसा आदमी कहीं भी गुजर बसर कर सकता है। अबू, क्या पेशेवराना फनकार को कभी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं बेटे, नहीं। दाना लोगों का कहना है अगर पेशावर सफर करेगा तो उसको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके बरक्स अगर किसी बड़े मुल्क का बादशाह घर से दूर जाएगा तो उससे भूखा प्यासा ही सोना पड़ेगा। बेटा, इन 5 खूबियों से आरी शख्स के लिए सफर करना मौत को दावत देना है। याद रखना बेटा, जब तकदीर मुखालिफ हो तो सारा जमाना भी मुखालिफ ही चलता है। उस परिंदे को घोंसला देखने का मौका नहीं मिलता जो दाने की लालच में जाल की तरफ जाए। मगर अब्बू, यह भी हकीमों का ही कौल है कि लिखे हुए रिज़्क़ को हासिल करने के लिए कोशिश करना लाजमी है। अब्बा जान, मेरे लिए हाथी से लड़ना या शेर से पंजा आजमाई करना कोई दुश्वार काम नहीं। और देखा जाए तो यह भी एक हुनर ही है। अब्बू, मैंने फैसला कर लिया है कि सफर के लिए मैं जरूर रवाना हो जाऊंगा। आप बस मेरी सफर की कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटे। ठीक है अब्बू।
चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी का एहसास न होने पाए, उनके आसपास ही रहना। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगी। अखाड़े का भी ख्याल रखना। मेरे शागिर्दों के लिए अखाड़ा सुबह रोज खोलना, दोपहर बंद करना। ऐसा ही होगा। अब आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठकर आपको सफर पे रवाना भी होना है। अरे हाँ, अब तो सो जाना चाहिए। अखाड़े की भी फिक्र है, अब्बू की भी परेशानी है, लेकिन मैं कहीं नहीं हूं। आपने एक बार भी मेरे लिए नहीं पूछा कि मेरा क्या हाल होगा, कैसे बसर कर पाऊंगी मैं आपके बिना। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, पर अगर हम इस वक्त एक दूसरे के बारे में सोचने लगे तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बस अब यही काफी है कि हम एक दूसरे को समझ पाए। घर बैठे बैठे तो तंग आ गया हूं, इसलिए मेरा जाना लाजमी है। मैं समझती हूं, इसीलिए खामोश हूं। आदाब बाबा। सलामत रहो। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ, क्या बात है? बाबा, दरअसल मैं एक मुसाफिर हूं, बड़ी दूर से सफर करता हुआ आया हूं। चलते चलते आप पे नजर पड़ी तो सोचा पूछ लूं ये शहर कितनी दूर पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो बताइए। यहां से 2 दिन का रास्ता है बेटे। 2 दिन? हाँ हाँ, 2 दिन। और आप बता सकते हैं कितने मील दूर पड़ेगा? भाई मील वगैरह का मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ ये है
जिस अंदाज से आप चल रहे हैं 2 दिन तो लग ही जाएंगे। बाबा रास्ता साफ है ना? हाँ, रास्ता तो साफ है, पर एक दरिया बीच में पड़ता है, वो पार हो गया तो रास्ता बिल्कुल सीधा है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। आजा आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम। दुआ दुआ। शुक्रिया शुक्रिया। आजा आजा, बैठे बैठे बैठे। ऐसे कैसे बैठ गए आप? जेब में कुछ दिनार हैं? नहीं, दिनार तो नहीं है, जेब बिल्कुल खाली है। तब तुम किश्ती में नहीं बैठ सकते। मगर क्या? किराया दिए बगैर ही पार उतरोगे? ना जी ना, दाम दिए बगैर काम नहीं बनता। भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूं, बड़ी दूर से सफर करके आया हूं। मुसाफिर हो तो मेरा कसूर है? तुम सफर पर खाली हाथ निकले हो तो मैं क्या करूं? है कि नहीं? भाई लोग, मुसाफिर हूं, कुछ मदद तो करो मेरी। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, यहां कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे कैसे बेमुरवत लोग हो तुम? एक मुसाफिर की मदद भी नहीं करते। जबरदस्ती मदद करवाओगे? अरे भैया, जब जेब खाली हो तो कोई मदद नहीं करता। चलो निकलो, जाओ यहां से। भाई साहब, मेरे पास ये पोटली है, इसमें कीमती कपड़े हैं, तुम इसको ले लो और मुझे दरिया पार करा लो। ठीक है, बैठो। आप सब लोग गवाह रहना कि ये पोटली मुझे देगा, ठीक है? अब्दुल, नाव चलाओ। खटमल की औलाद, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? पागल हो गए हो क्या? पागल होगा तू, तेरा बाप। हर साफ गुलस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़